आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक रेखा युग्म। रेखा युग्म क्या था? जब दो रेखाएं हो आपस में, ठीक है, दो रेखाएं हो तो उनको रेखा युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। क्या है तो रेखा मतलब क्या हो? जोड़े में हो। पहले देखिए इसमें दिया है प्रतिच्छेदी रेखा। वे रेखा जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक। तो एक अकेला रेखा तो काट नहीं सकते एक दूसरे को, तो एक दूसरा रेखा भी आना चाहिए जो एक दूसरे को क्या करे, किसी बिंदु पर काटे। इसको क्या बोलते हैं? जिस बिंदु पर काटता है इसको उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं, ठीक है। ये इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। मतलब उसी बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। दूसरा देखिए दिया है तिर्यक छेदी रेखा। कह रहा है ऐसी रेखाएं जो दो या अधिक बिंदुओं पर किसी रेखा को प्रतिच्छेदित करती हैं। जैसे इसमें देखिए ये कोई रेखा एल है और कोई रेखा एम है। इसको कोई रेखा पी क्या करिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। तो एक यहाँ पर कर रहा है, दूसरे यहाँ पर। इसका मतलब क्या होगा? दो या अधिक रेखाओं को क्या करे, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती। इस तरह से हो गया, या ऐसा हो सकता है आपका, ये रेखा भी हो सकता है, ठीक है। एक दूसरे को किसी बिंदु पर, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, ठीक है। ये क्या है? तिर्यक छेदी रेखा है, एक से ज्यादा बिंदुओं पर क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। चलिए आगे देखिए, अगला दिया है आपका, दिया तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। अब तिर्यक छेदी रेखा द्वारा कौन कौन से कोण बनते हैं उसके बारे में देखिए। ऐसे पीछे दिया था एल और एम कोई रेखा पी काट रहा है तो हमारा अंतःकोण क्या कहलाएगा? देखिए अंतःकोण, कोण 3, 4, 5, 6, मतलब कोण 3, 4, 5 और 6। कोण 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब क्या? कोई रेखा है, इसके इस वाले हिस्से में ये जो हिस्सा होगा आपका, ये कहलाएगा अंतःकोण। उसके बाद देखिए दूसरा बाह्यकोण। बाह्यकोण का क्या मतलब हुआ? बाह्यकोण का मतलब जो ये जो रेखा आपको दिया है इसके बाहरी हिस्से में जो कोण बनेंगे, ठीक है। इसका भी बाहरी हिस्सा ही है, इसके बाहर जो हिस्से में कोण बनेंगे वो कहलाएंगे आपके बाह्य कोण, ठीक। बाह्य कोण हो गया। जैसे देखिए 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7 और आपका 8। अगला क्या करें? संगत कोणों के युग्म। संगत कोणों के युग्म 1, 7, 1 और 5। क्या कर रहा है? 1 और 5। इसका मतलब क्या? बाह्य कोण और वह अंतःकोण, ठीक। अगर एक ही दिशा में, अगर एक ही ओर रेखा के ऊपर या नीचे स्थित हो, क्या कहलाएगा? संगत कोण। संगत कोण कहलाता है, ठीक है। देखिए संगत कोण क्या होता है? जैसे ये वाला हो गया हमारा, ये क्या हो गया? बाह्य कोण हो गया, और इधर वाला क्या हो गया? अंतःकोण हमारा हो गया। तो क्या बोला भाई कि अगर बाह्य कोण और अंतःकोण एक ही वो रेखा के ऊपर या नीचे स्थित हो तो संगत कोण कहलाते हैं। तो हमारा इसीलिए दिया है कोण 1 और कोण 5 संगत कोण हो गया। इसी तरह कोण 2 और कोण 6 भी हो जाएगा संगत कोण। फिर कोण 3 और कोण 7, ये भी हो गया संगत कोण। फिर 4 और 8, ये भी संगत कोण हो गया, ठीक है। अब एकांतर अंतःकोण के युग्म, एकांतर अंतःकोण 3 और 6। देखिए एकांतर अंतःकोण कह रहा है 3 और 6, ठीक। इसका मतलब ये कोई रेखा है, इसके इस साइड में अगर कोई कोण ले रहे हैं तो अगला जो कोण होगा उसके इस साइड में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है, मतलब बाह्य कोण है तो बाह्य साइड में होगा, और अंतःकोण है तो अंदर की ओर ही होगा, ठीक। जैसे इसमें कोण 3 क्या दिया है? कोण 3 दिया है, ये अंदर की ओर है, अंत एकांतर
ठीक है। कोण 3 अंदर की ओर है तो इसका बाहर भी होगा, ये अंदर ही होगा। 5 की जगह क्या हो जाएगा, 5 6। अगर ऐसे लेंगे तो ये और ये संगत कोण हो जाएंगे, ठीक। लेकिन एक अंतर कोण निकालना तो कोण ये और इसके अंतर पर ये हो जाएगा, मतलब अंतर का मतलब अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में आपका ये हो जाएगा, मतलब ये कोण बना तो अगर आपका ये वाला कोण हो गया तो इसी की जस्ट अपोजिट ये वाला हो जाएगा, मतलब आपको इस तरह का कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये आप इसको खींच देंगे तो आपका ये इस तरह से एक कोण बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। इस तरह देखेंगे। अगला देखिए 4 और 5 दिया है, इसी तरह 4 हो गया फिर और ये 5 हो गया, ठीक। दोनों अंदर की ओर हैं। अब बाहर की ओर देखिए क्या रहा है, 1 और 8, हमारा 1 और 8 अंदर की ओर। अगर इसको और इसको लेंगे तो ये हमारा क्या है, संगत कोण, और इसको लेंगे एक अंतर पे होना चाहिए, हमने बताया ना। देखिए अंतर कोण में कैसे बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है कुछ, मतलब एक इधर की तरफ पूरा दूसरा इधर की तरफ, जैसे इसमें था एक इधर की तरफ पूरा हुआ तो दूसरा इस साइड पूरा हुआ, तो ऐसा घूम गया था। उसी तरह इसमें भी सेम है, तो 1 है तो बाहर की कोण है तो 8 हो जाएगा आपका। और आगे 2 और 7 इसी तरह 2 है तो लास्ट में बचा 7। बाहर है तो बाहर की बात करेंगे, अंदर है तो अंदर की बात करेंगे, ठीक। मैं ये चीज बोला है। एक बार फिर से देखिए, अंदर के कोण की बात कर रहा है तो अंदर के कोण की, बाहर के कोण की बात कर रहा है तो हम बाहर के कोण में जाएंगे। तो अभी बाहर के कोण की बात कर रहा है, अंदर के कोण की बात तो कर लिया। ये अंदर के कोण की बात कोण 3 और कोण 6 अंदर हो गया, कोण 4 और कोण 5 ये अंदर हो गया। बाहर के कोण की बात करें तो कोण 1 हो गया, फिर कोण 8 हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो रेखा है इस रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की ओर। इसी तरह कोण 2 हो गया तो कोण 2 रेखा के इस साइड में आपका राइट साइड में है, तो हमारा अगली रेखा के क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, कोण 7 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से देखेंगे। अगला देखिए क्या बोल रहा है, अगला आपका कर रहा है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण का युग्म। देखिए एक ही तरफ बने अंतःकोण का युग्म तिर्यक 3 और 5, देखिए 3 और 5 हो गया और 4 और 6 हो गया, मतलब सिंपल कह रहा है अंतःकोण के युग्म। अंतःकोण के युग्म जैसे यहाँ पर है 3 और 4 हो गया, 5 और 6 हो गया, ये अंदर की ओर कोण बने हुए हैं ना, इसी को बोला अंतः कोणों के युग्म, ठीक। चलिए आगे देख, कुछ था नहीं। अब बाह्य कोणों के युग्म बोलेगा तो क्या होगा, 1 2 7 और 8 हो जाएगा। ऐसे बाह्य कोण दिया था ना 1 2 7 8, इसी तरह अंतः कोण दिया तो देखिए सेम ही है ना, 3 और 5, इसी तरह 3 5 4 6 तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ। इसमें एक तरफ की बात किया तो आपका 3 और 4 ये 5 ये एक साइड में हो गया, इसी तरह 4 और 6 एक साइड में हो गया, मतलब ये रेखा है इसकी एक साइड जो जो कोण बने उसको लिख दिया, फिर ये रेखा के दूसरे साइड जो जो एक डायरेक्शन में कोण बने उसको लिख दिया। ये एक ही तरफ की बात कर रहा है, ठीक है। नहीं तो बाह्य कोण आपका पूरा 1 2 7 8, अंतः कोण हो जाएगा आपका 3 4 5 6। चलिए आगे देखते हैं, आपका करा है समांतर रेखाओं के तिर्यक छेदी रेखा। करा ये किसी तल पे नहीं मिलती हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपको रेल की पटरी हो गई और क्या एक दूसरे को कभी मिलती नहीं है कि ऐसे जाके कहीं जाके क्या हो मिल जाए आपकी, ठीक है। वो हमेशा क्या समांतर रहती है। स्टेशन वगैरह पर तो हो जाता है कहीं, लेकिन कभी ये एक दूसरे में मतलब ऐसे जाके एक साथ ही टच नहीं होता, दूर दूर होता है, गैप होता है इनके बीच में, ठीक है, तो उसको नहीं देखते हैं। अब देखिए क्या करें, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती है तो उसका संगत कोण के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। अब देखिए संगत कोण इसमें जैसे कोण 1 और कोण 2 दिया है, ये क्या एक दूसरे के संगत कोण है। क्यों, देखिए रेखा के ये जो रेखा है आपका रेखा L और रेखा M, इसको कोई प्रतिच्छेदी रेखा T काट रही है, तो
इस रेखा के, जो आपका रेखा एल है, इस रेखा के नीचे की डायरेक्शन में क्या है, कोण 1 है। इसी तरह रेखा एम के नीचे की डायरेक्शन में कोण 1 2 है। तो इसलिए क्या है, ये दोनों संगत कोण है, ये दोनों संगत कोण है। ठीक, इसी तरह से आपका ये वाला संगत कोण, ये वाला संगत कोण हो जाएगा। फिर ये जो कोण है, एक वाला कोण हो जाएगा। उसके बाद आपका ये वाला जो कोण है, ये इसके कोण के बराबर हो जाएगा। इसके कहने का मतलब क्या है, अगर ये 60 डिग्री हो गया तो हमारा ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये भी अगर, ये अगर 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री ही होगा। शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं, शीर्षा इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, ऐसा कोई रेखा, इस रेखा को कैसे काट रहा है, ये इसके जस्ट आमने सामने के कोण। इसमें आपका ये जो है यहाँ पर ये और ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये हो गया आपका। अगला कर है, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो उसके एकांतर अंतः एकांतर कोणों का युग्म समान होता है। अंतः एकांतर कोण, अब अंतः एकांतर कोण क्या होता है, देखिए। अंतः एकांतर कोण का मतलब अंदर की ओर, मतलब कोण एक है ये, तो ये अंदर की ओर है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कोण ये वाला हो जाएगा आपका। इसको कोण 3 मान लेते हैं। इसका मतलब कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा। ये इसके कहने का मतलब है, कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। ठीक है, अंदर की ओर। इसी तरह से आपका ये वाला कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। उसका 5 मानते हैं तो यह हो जाएगा आपका 6, तो कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है इसका। आगे देखिए, कह रहा है यदि दो रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म समपूरक होता है। क्या कह रहा है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग समपूरक होता है। एक ही ओर, इसका मतलब क्या है, देखिए एक ही ओर का मतलब पीछे में बताएं। एक ही ओर का मतलब क्या है, देखिए अंतःकोण का कह रहा है। अंतःकोण मतलब ये अंदर का और ये अंदर का, दोनों आपस में क्या होंगे, समपूरक का मतलब 180 अंश के बराबर, मतलब 3 और 4। इसका मतलब कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा है, एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म। ठीक, उसी तरह से कोण 1 और आपका हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये वाला कोण नहीं बल्कि ये वाला कोण एकांतर कोण कह रहा है। ठीक है, देखिए एकांतर कोण की बात कर रहा है। अंतःकोण नहीं, ठीक है, ये बराबर होने की कंडीशन है। अंतःकोण मतलब ये और ये होते हैं। ठीक है, ये सही है। तो एक ही साइड में, रेखा के एक ही साइड में जो कोण बने हैं वो बराबर होंगे। इसी तरह से अगर ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितना, 180 अंश हो गया। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, 180, इसका मतलब कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 अंश होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आपका पर समांतर रेखाओं की जांच कैसे करें। जांच करने का तरीका सिंपल है। दो रेखाएं क्या है, दो रेखाएं हैं, कोई तिर्यक रेखा उनको काट रही है। अगर उनके संगत कोण आपस में बराबर है तो क्या है, वे रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। या फिर एकांतर कोण बराबर हो जाए। एकांतर कोण बराबर, जैसे ये वाला कोण आपका बराबर हो जाए इधर वाले कोण के, और ये वाला कोण जो है इधर वाले कोण के बराबर हो जाए। ये वाला कोण आपका, मतलब ये सब जो एकांतर कोण और संगत कोण सारे क्या होने चाहिए, बराबर हो जाए। और कह रहा है एकांतर कोणों का युग्म प्राप्त हो, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर जो बने कोण है उनका कोण संपूरक हो। संपूरक का मतलब ये, तो ये वाला जो है आपका, ये अगर फुलफिल कर रहा है तो आपका
समांतर रेखाएं हो जाएंगी दोनों। अगर नहीं कर रहा तो समांतर रेखा नहीं होगी। यहाँ पर उसी चीज की बात कर रहा। आगे देखिए, अतः जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि संगत कोणों के युग्म समान हो तो रेखाएं क्या होती है? समांतर। तो इसमें दो चीज है, एक तो हो गया संगत देख लेंगे, दूसरा क्या देखेंगे? अंतः एकांतर कोण। एकांतर कोण को चेक कर लेंगे और संपूरक जो है उसको देख लेंगे। अगर बराबर है तो क्या है? रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। चलिए अब आपका आगे प्रश्नावली 5.2। इसमें देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। इसमें दिया है ए, इसको देखिए बोलते हैं, इसको समांतर का चिन्ह बोलते हैं, ये समांतर। पैरेलल हिंदी में इसको समांतर, इंग्लिश में पैरेलल। तो ए पैरेलल बी, ए समांतर है बी के, ए समांतर है बी के, तो कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 और कोण 5। देखिए रेखा के एक ही डायरेक्शन में ऊपर की ओर दोनों है तो क्या होगा? संगत कोण, इसको बोलेंगे संगत कोण। ठीक है, अगला देखिए, यदि कोण 4 बराबर कोण 6 तो ए बराबर ए पैरेलल बी, कोण 4 कहाँ? देखिए कोण 4 बराबर कोण 6, इसको क्या बोलेंगे? तो ए पैरेलल बी, ये समांतर बी के, इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण का युग्म। ठीक, अंतः कोण का युग्म बराबर है, इसलिए हमारा ए समांतर क्या हो गया? बी हो गया। लास्ट देखिए, कह रहा है कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश, तो ए पैरेलल बी, कोण 4 और कोण 5 कितना? 180 अंश। तो ये ए समांतर बी के, किसके? अभी देखिए जस्ट ये बताया आपको, ये वाला। यदि दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने कोण अंतःकोण का संपूरक होता है, ये हो गया। और यहाँ पर जो है आपका, इसको हमको लिखना होगा, समान अंतः एकांतर कोणों का युग्म प्राप्त होता हो और तिर्यक छेदी रेखा एक ही तरफ बने अंतःकोण क्या? संपूरक होते हैं, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां से ये पूरा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? समांतर ये अंतःकोणों के एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के योग क्या होने चाहिए? संपूरक। संपूरक 180 अंश हो तो ये एक दूसरे के समांतर होंगे, ए पैरेलल बी होंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो ये नहीं होगा, मतलब ये समांतर नहीं होगा। तो यहाँ पर वो नियम लिखेंगे, तीसरा नोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है आकृति 5.23 में पहचानना है संगत कोणों के युग्म। अब संगत कोण कौन कौन से? देखिए 1 4 5 1 होगा, 1 और 4, इसी तरह फिर नहीं 1 और 5 का गड़बड़ लिखा गया, 5 है, कोण 1 और कोण 5 हो गया। फिर अगला हो गया कोण 4 और कोण 8 हो गया। संगत कोणों के युग्म। ठीक है, संगत कोण तो इसमें कोण 3 और कोण 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद कोण 2 कोण क्या हो जाएगा? ये पूरे के पूरे हो जाएंगे। अगला देखिए दिया है अंतः एकांतर कोणों के युग्म। अंतः एकांतर, अंतः हो गया तो हमारा आ जाएगा 3 और अंतः एकांतर कोण, अंदर एकांतर कोण तो कोण 3 और कोण 5, इसका हो जाएगा कोण 3 कोण 5 और दूसरा हो जाएगा आपका कोण 2 और कोण 8।
ठीक है, इसमें दो ही अंतः कोण की बात कर रहा है, तो अंदर के वाले कोण की इसकी बात कर रहा है, हमको बस इसी में देखना है। बाहर की बात किया था तो बाहर का करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बना है, एक तरफ बना कौन कौन सा है, अंतः कोणों का बात कर रहा है, तो हो गया 3 कोण 8, कोण 3 हो गया, कोण 8 हो गया, एक ही तरफ बना है। दूसरा क्या हो जाएगा, कोण 2 और कोण 5, ये हो गया आंसर। और लास्ट कह रहा है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से, देखिए आपका शीर्षाभिमुख कोण, पहला कोण 4 कोण 2, तो कोण 4 कोण 2 हो गया। उसके बाद फिर कोण 1 और 3, शीर्षाभिमुख कोण का हम बताई थोड़ी देर पहले। फिर 8 और 6, कोण 8 कोण 6, फिर आपका लास्ट में बचता है आपका कोण 5 और कोण 7, ही हो गया आंसर, कोण 5 और कोण 7। देखिए शीर्षाभिमुख कोण का भी हमने बताया थोड़ी देर पहले ही आपको, कहा गया ये रहा, इसको बोल लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण, दो तिर्यक रेखा एक दूसरे काटती हैं, तो जहां पर काटते हैं कटान बिंदु के पास, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये सामने सामने काउंटिंग होती है। ठीक है, इनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संलग्न आकृति में P समांतर है Q के, ज्ञात कोण अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। अज्ञात कोण क्या है, E है, F है, A B C D, हमको क्या दिया, बस एक ही कोण का मान दिया, लेकिन P समांतर Q दे रखा है, एक हमको दिया है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए P समांतर क्यों दे रखा है, इसका मतलब हमारा कोण ये समांतर को है, ये दोनों रेखाएं P और Q समांतर है, और कोई तिर्यक रेखा है नहीं दिया तो L मान लेते हैं। तो दिया है एक कोण तो 125 डिग्री, इसका मतलब ये कोण 125 डिग्री हो गया, तो हमारा ये कोण कितना होगा 100, कोण D बराबर 125 डिग्री, क्यों, संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, अच्छा संगत कोण, ये D का मान 125 हो गया, इसके सामने B है, B का मान भी क्या आ जाएगा, B बराबर 125 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण अभी बताएं, शीर्षाभिमुख कोण, कोण D का, ठीक हो गया। इसी तरह देखिए ये 125 हो गया, अब बचा क्या, ये बचा आपका, और जब ये 125 है तो आपका ये जो है इसका तो पूछा नहीं, तो छोड़ देते हैं, आपका E का पूछा है, F का पूछा है, A और C का पूछा है, तो 125 हो गया, और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने कोणों का योग कितना 180, तो A प्लस B बराबर 180 अंश, इसको लिखेंगे तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हो गया आपका, तो ए आपका है नहीं पता, बी कितना है 125 डिग्री बराबर 180 अंश, इसको तो माइनस है, तो इधर देखिए माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 125 डिग्री, इसको करेंगे तो आपका ए बराबर आ जाएगा 125 घटाइए आ जाएगा 55 डिग्री, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना 55 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना है भी 55 डिग्री, शीर्षाभिमुख लिख देते हैं, इसलिए कोण सी बराबर 55 डिग्री, इसको क्या लिखें शीर्षाभिमुख
विमुख कोण, कोण ए का, ठीक। कोण ए के लिए शीर्षा विमुख कोण हो गया। जैसे तो देखिए जब सी आपका है 55 डिग्री तो ये क्या होगा, कोण एफ बराबर कोण सी बराबर 55 डिग्री। क्यों, संगत कोण, संगत कोण हो गया। अब लास्ट आपका क्या बचता है, आपका कोण ई बराबर कोण ए कर दें, ये हो जाएगा 55 डिग्री। कल आएगा किसका, संगत कोण, संगत कोण, ठीक। या कोण ई बराबर कोण एफ बराबर 55 डिग्री, इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 4। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।